आज़ादी आज़ादी चाहिए थी। महिलाओं ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ उठाई कि भाई हमें आज़ादी चाहिए। कई महिलाओं का तो ये भी कहना था कि मुस्लिम लोगों में जो वो औरतों को आज़ादी नहीं देते हैं, वो औरतों को घर में क़ैद करके रखते हैं। हाँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कैद करके रखते हैं। क्यों क्यों कैद करके रखते हैं? इसलिए कि मालूम है कि घर के बाहर जो है वो आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, जिनकी निगाहें हमेशा हमारे घर की औरतों पर रहता है। उनके निगाहों में हमेशा हवस भरी हुई रहती है। क्यों? इसलिए बस उन लोगों की नज़र से बचाने के लिए घर में रखते हैं। और आज़ादी, खुली आज़ादी मिलनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप आज़ादी के नाम पर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप धंधा कर रहे हैं, आप वोट बैंकिंग कर रहे हैं, आप अपनी सरकार बना रहे हैं। सही बात है, आपने आज़ादी दी, महिलाओं को आज़ादी दी, कहीं भी जा सकती है, कोई भी कपड़ा पहन सकती है, वो मतलब उनकी पूरी आज़ादी है, अपनी लाइफ में वो जो करे उनकी आज़ादी है। अभी होता क्या है कि इस आज़ादी का सहारा लेकर के अब लड़कियां जा रही हैं स्कूल में पढ़ने के लिए कि भाई हमारी आज़ादी है, हम स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, क्योंकि हमें तो अब हो क्या रहा है, वो स्कूल में जा रही पढ़ने के लिए, वो तो खुली आज़ादी है। और आज़ाद तो वहाँ पे लड़के भी हैं। अब हो रहा है क्या कि वो उन्हें प्यार से ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमोशनल कर रहे हैं, उन्हें अपने जाल में फंसा रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से उन्हें जहाँ तहाँ बुला रहे हैं। और लड़कियाँ भी क्या, औरतें भी क्या, हम आज़ाद हैं भाई, हम जाए चाहें वहाँ जाएं, हम जा रहे हैं। और जा कर के वो गलत कामों में फंस रही है। और फिर वो क्या करते, एक दिन आपको बेच देते हैं या फिर आपके साथ गलत काम करके आपको मार देते हैं। तो अब आज़ादी का तो नतीजा यही हो रहा है। अब आप कहिएगा आज़ादी नहीं मिलती महिलाओं को, तो महिलाएं आज पढ़ लिख करके देखो देश का नाम रोशन कर रही है, मालूम है। लेकिन क्या 100 में से अगर 1-2 करती है, तो क्या आपने उन 1-2 के लिए इन 80-90 लोगों की ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दी? क्योंकि अक्सर महिलाएं जब बाहर निकलती हैं तो आन दिना जो उनके साथ, देखिए आपने आज़ादी दी, ठीक है आज़ादी दिया, तो क्या आपने उनकी सेफ्टी के बारे में सोचा? क्या वो लोग जो उनके साथ गलत काम कर रहे हैं, क्या आप उनको सज़ा दे पा रहे हैं? क्या आप उनको जेल में बंद कर पा रहे हैं? क्या उन्हें इंसाफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मनीषा को क्या आपने भूल गए? लेकिन मैं नहीं भूला, आज तक मेरे माइंड में हमेशा उसकी वो बात याद आती रहती है कि किस तरह से वो अपने परिवार को चलाने के लिए बेचारी उसने पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद वो अपने घर को चलाती थी क्योंकि उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। मगर क्या हुआ कि उसी आज़ादी ने उसको क्या मालूम था कि बाहर शहर में इस तरीके के आवारे कुत्ते घूम रहे हैं, हवस के पुजारी घूम रहे हैं। जगह जगह पर देखो माताएं बहनें आज़ाद है भाई, चाहे जहां अपना पति को छोड़ करके या अपना मतलब जैसे तैसे जाए, जहां जाए भाई आज़ाद है। और हवस के पुजारी तो नज़र टिकाए बैठे हुए हैं औरतों पर। पता चला कांड करते रहते हैं, पता ही नहीं चलता। और जब कोई 1-2 उसमें से अच्छी पकड़ा जाती है, अच्छी जिंदा आवाज़ उठा देती है, तब उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती है, वो पुजारी पर हो या मौलाना पर हो। और ख़ासकर मौलाना पर तो जल्दी हो जाती है, पुजारी की मैं बात कर रहा हूँ। और 1-2 पुजारी के नाम तो आसार है, बाबा राम रहीम, तो आप लोगों को मालूम ही है क्या हो रहा है कितने लोगों का। और एक और था प्रज्वल रन्ना, शायद ऐसे कुछ नाम है, 2800 महिलाओं के साथ जिसने यौन शोषण किया है। क्या उन लोगों को भी इसी तरीके से आज़ादी दे दी आपने कि जैसे महिलाओं को आज़ादी दे दी, जाओ अपना जो करना उन लोगों के साथ करो, बाकी बाद में तो पुलिस अपना काम करेगी ही करेगी। 1 साल 2 साल 4 साल उसके बाद पैसे फेंको और तमाशा देखो, तुम जेल से रिहा हो जाओगे। मरने वाले तो मर गए, ऐसी रिहाई। वो बेचारी जिसके साथ रिहाई तुमने दी, तो लेकिन जब उसके साथ गलत हो गया, उसने इंसाफ की गुहार लगाई बेचारी, तो वो रही नहीं। लेकिन उसके सपोर्ट में जो लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, कई लड़कियां तो ऐसी है जिनको बेचारी आज़ादी के नाम पर घूम रही है, फिर रही है, याशी कर रही हैं। और जब उनके साथ गलत हो जाता है तो वो आवाज़ उठाती है, मगर उसको इंसाफ मिलता कहाँ है। तो ऐसी आज़ादी चाहिए थी आपको।